नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच। बात करेंगे एक बार फिर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है कांग्रेस? जी हां, 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बतौर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम का ऐलान कर दिया है। शीला दीक्षित यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता उमाशंकर दीक्षित की बहू हैं और काफी अनुभवी नेता मानी जाती हैं। वो 78 साल की शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्राह्मण समुदाय से आती हैं। तो क्या शीला को आगे करके कांग्रेस राज्य की 12 से 14% ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है या खींच पाएगी? कम से कम कांग्रेस का गणित तो यही कहता है, क्योंकि साल 1989 में नारायण दत्त तिवारी यूपी में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री हुए थे, जो ब्राह्मणों के बीच सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे और फिर उनकी गद्दी खिसकते ही कांग्रेस हाशिए पर आ गई। कहा तो यह भी जाता है कि उस वक्त से ही कांग्रेस को सूबे में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी के भीतर शीला दीक्षित का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और अगर था तो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? बहरहाल करीब 2 दशक से सूबे की सियासत में हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस एक बार फिर गद्दी हथियाने के मूड में है, जिसका पूरा जिम्मा प्रियंका, शीला, संजय और राज बब्बर की चौकड़ी को सौंपा गया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शीला ये अग्नि परीक्षा पार कर पाएंगी, और अगर कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे को आगे करके लाती है तो क्या सत्ता के करीब पहुंच पाएगी, काबिज हो पाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और अपने खास कार्यक्रम जनमंच के जरिए हम आपकी राय भी जानेंगे, क्योंकि यह है आपका मंच। आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। एक बार हम बोल भी देते हैं, 0120404977 या 012040497778। लगातार आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जनमंच की। तो उत्तर प्रदेश की गद्दी हथियाने के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं, या यूं कहें कि 26 साल के वनवास के बाद अब कांग्रेस किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है, या करीब करीब उसके पहुंचना तो चाहती है। ये वजह है कि सूबे की तमाम सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सबसे पहले न सिर्फ यूपी के नए प्रदेश का अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया, बल्कि बिना वक्त गंवाए जातीय समीकरण को भी साधते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित के नाम का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी नई टीम में संजय सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गांधी परिवार के प्रति इनकी वफादारी का इनाम भी दिया है। क्या यूपी की बहू कांग्रेस का वनवास खत्म कर पाएगी? जी हां, ये सवाल इसलिए भी कि लगातार 26 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल रही शीला दीक्षित पर दाव लगाया गया है। इसके पीछे वजहें और भी हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर जाति गणित को देखें तो फिलहाल कांग्रेस के पास इसे साधने का बेहतर विकल्प भी नहीं था, क्योंकि पार्टी को लगता है कि शीला की बेदाग छवि समाज में स्वीकार्यता और सबसे बड़ी बात एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश की सियासत में नई जान फूंक सकता है और पार्टी को सत्ता की दहलीज तक ला सकता है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस महज 26 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर भी काफी लंबे समय से किसी ब्राह्मण चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री सामने लाने की चर्चा चल रही थी, और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास शीला दीक्षित के अलावा और कोई विकल्प भी सामने नहीं था। पार्टी का मानना है कि अगर कांग्रेस यूपी में ब्राह्मणों को एकजुट करने में कामयाब हो जाती है तो बाकी लोग भी खुद ब खुद साथ आ जाएंगे। उधर शीला दीक्षित ने दिल्ली में बतौर सीएम रहते बेहतर काम किया, लिहाजा कांग्रेस अब शीला की इसी इमेज का फायदा उठाकर यूपी में जीत हासिल करने की हसरत है। उधर आंकड़ों की कसौटी पर नजर डालें तो यूपी में 12 से 14% ब्राह्मण वोटर हैं, जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के समर्थक माने जाते रहे हैं। लेकिन साल 2012 के चुनाव में कांग्रेस को ब्राह्मणों के महज 2% वोट ही मिले थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ब्राह्मण बीजेपी और बीएसपी के साथ हैं। ऐसे में जहां विपक्षी पार्टियां दलित और ओबीसी चेहरे को प्रोजेक्ट करने में जुटी हैं, तो कांग्रेस ने बगैर मौका गंवाए शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनाकर ब्राह्मणों के 14% वोट को अपने पाले में खींचने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी शीला दीक्षित के नाम पर भरोसा जताया था।
असल में राजनीति में कुछ दुआ करने वालों की भी ज़रूरत होती है ना, तो शीला जी क्योंकि बुजुर्ग हैं तो आगे कांग्रेस के लिए दुआ तो करेंगी। ए अल्लाह इसमें थोड़ी सी जान डाल दे, ये फालिज हो गई है, ये अगर खड़ी नहीं हो सकती तो कम से कम ये बैठ ही जाए बिस्तर पर। तो ठीक है, दुआ दरूद के लिए तो ठीक है, बुजुर्गों का होना भी ज़रूरी होता है। दादी मर जाती हैं तो दादी याद आती है। अब चलो दादी खुद गा रही हैं। आदरणीय शीला दीक्षित जी वरिष्ठ नेता हैं, उनको बधाई है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री फेस का, तो शीला दीक्षित जी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, यहाँ सफल नहीं हुई तो दिल्ली पलायन कर गई। दिल्ली में बेशक वो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम घोटाले से लेकर के टैंकर घोटाले तक में कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये भी तो सवाल पूछेगी कि क्या आपके पास कोई साफ सुथरा चेहरा नहीं था? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछेगी कि आपके पास कोई ऊर्जावान नेतृत्व नहीं था? अब रिटायर्ड लोगों को कांग्रेस उन पर प्रयोग कर रही है, तो ये कांग्रेस का सोचने का विषय है। वैसे कांग्रेस का ये अपना आंतरिक विषय है, वो जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री का फेस बनावे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी श्रीमती शीला दीक्षित के नाम की घोषणा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी का आभार व्यक्त करती है कि एक ऐसी महिला जिन्होंने 15 वर्ष में दिल्ली में विकास किया और जिनके अपने रिश्ते उत्तर प्रदेश के साथ हैं, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। श्रीमती शीला दीक्षित इस प्रदेश की ही नहीं, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित उमाशंकर दीक्षित, जो भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे, उनकी पुत्र वधू हैं। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से जाति और धर्म की राजनीति को तिलांजलि देकर विकास की राजनीति पर कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब आपको बताते हैं कि आखिर शीला दीक्षित पर दाव लगाने के पीछे की वजह क्या है। कपूरथला में पैदा हुई 78 साल की शीला दीक्षित यूपी कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित की बहू है। उन्नाव उनका ससुराल है। शीला 1984 में कन्नौज से सांसद बनी। राजीव गांधी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रही। लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इतना ही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते शीला का नाम विवादों में भी रहा। 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी में विवाद और टैंकर और मीटर घोटाले के आरोप में भी शीला का नाम उछला। बावजूद इसके पार्टी को लगता है कि यूपी कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित की पुत्रवधू होने का फायदा भी शीला को मिलेगा, जो खुद एक ब्राह्मण चेहरा थे और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल भी रहे। इतना ही नहीं, पहले शीला दीक्षित ने भी उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा जताते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की और आखिरकार शीला दीक्षित के नाम के ऐलान के साथ ही गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी के नाम पर विराम लग गया। हालांकि प्रियंका को उत्तर प्रदेश में बतौर सीएम तो प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्हें चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका यूपी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगी। कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई उसके मुताबिक संजय सिंह को कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में शामिल प्रमोद तिवारी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह को सीनियर उपाध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी नई टीम में राज बब्बर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शीला दीक्षित को पार्टी का चेहरा बनाकर जो दाव खेला है, उसका नतीजा तो चुनाव के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि क्या शीला ये अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगी।